हेलो बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की तीसरी वर्कशीट जिसका विषय है पर्यावरण तथा इस वर्कशीट में हम जलमंडल के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो बच्चों, पृथ्वी के अनेक भागों में अनेक प्रकार से जल हमें देखने को मिलता है, जैसे नदियों में, झीलों में, समुद्र में, महासागर में और विभिन्न जलाशयों यानी तालाबों में हमें पृथ्वी पर जल मिलता है। तो इन सभी जल भंडारों को मिले जुले रूप में जलमंडल कहते हैं। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पानी यानी कि जल 3 अवस्थाओं में हो सकता है: ठोस यानी बर्फ, तरल यानी जैसे कि पानी है लिक्विड, और गैस यानी वाष्प। बच्चों, पानी सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, चाहे वो जानवर हों, पक्षी हों, इंसान हो, यहाँ तक के पादप यानी पेड़ पौधे हों। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। और पानी हमको पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में मिलता है। एक, जैसा पानी हम देखते हैं तरल अवस्था में, और पृथ्वी के उन स्थानों पर जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है वहाँ पानी ठंड के कारण जम जाता है और पानी हमें बर्फ़ के रूप में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के जिस हिस्से में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और या धूप पड़ती है, तो पानी धीरे धीरे वहाँ से वाष्प भी होता है, पेड़ पौधों के माध्यम से भी वाष्प होता है। हम सांस लेते हैं तो भी पानी हमारे शरीर से वाष्प होता है, यानी भाप बन करके आकाश में उड़ जाता है। तो पानी हमें वाष्प के रूप में यानी भाप के रूप में भी देखने को मिलता है। इसके बाद वर्कशीट में निम्नलिखित जल स्रोतों की पहचान कीजिए। तो बच्चों, इसके बाद वर्कशीट में कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें ये पहचानना है कि ये चित्र किस जलाशय के हैं, यानी जल के किस रूप के हैं और जल के किस भंडार के हैं। तो पहला चित्र यहाँ दिया गया है, यह है बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ जिन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं, और इसमें बर्फ़ जो है वो ठोस अवस्था में होता है। दूसरा चित्र है, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पहाड़ों में पथरीले रास्तों पर टेढ़ी मेढ़ी एक बहुत बड़ी जलधारा बह रही है। इसे हम नदी कहते हैं। नदी पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने पर या बारिश होने पर बहकर पानी की छोटी छोटी धाराएं आगे जाकर मिल जाती हैं और एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेती हैं, बहुत बड़ी जलधारा बन जाती है। तो इसको हम नदी कहते हैं। तीसरा जो चित्र है बच्चों, इसमें बहुत ऊंची लहरें उठ रही हैं, और हम जानते हैं कि लहरें कहाँ उठती हैं? लहरें समुद्र में उठती हैं। तो बच्चों, ये चित्र समुद्र का है। इसके बाद एक और चित्र है, इसमें पहाड़ों से होता हुआ पानी नीचे गिर रहा है, फिर और नीचे और नीचे और आगे कहीं इकट्ठा हो रहा है। तो इस चित्र की पहचान हम झरने के रूप में कर सकते हैं। आगे है 5वां चित्र। बच्चों, इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पानी एक बड़े से गड्ढे में भरा हुआ है और ये पानी बहकर इधर उधर नहीं जा रहा है। जब पानी एक गड्ढे में ठहरा हुआ होता है तो उसे हम तालाब या ताल कहते हैं। इसके बाद है 6वां चित्र। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि पानी की एक सीधी जलधारा बिल्कुल सीधी रेखा में बह रही है। इसको हम नहर कहते हैं, और नहर मानव द्वारा बनाई गई हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। हम पानी को बहाकर जहाँ लाना चाहते हैं वहाँ हम एक सीधी नाली, एक बहुत चौड़ा नाला हम खोदते हैं जिससे पानी बहकर आता है, उसे हम नहर कहते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपने पानी को कहाँ और किस रूप में देखा है? हमने पानी को ठोस रूप में भी देखा है और तरल रूप में भी देखा है, और आपने चाय बनते समय, पानी उबलते समय उससे भाप निकलती देखी होगी, उसे हम वाष्प कहते हैं। तो हमने पानी को 3 रूपों में देखा है। और कहाँ कहाँ देखा है? हमने नदियाँ भी देखी हैं, हमने तालाब भी देखे होंगे, हमने झीलें भी देखी हैं, और जिन बच्चों ने समुद्र देखा है वे समुद्र भी लिख सकते हैं, जिन्होंने झरने देखे हैं वे झरने भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको कैसे लगता है कि पानी सभी जीवों के लिए आवश्यक है? जैसा कि हम जानते हैं, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव हो पाया है, और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के अनेक कारण हैं, जिनमें से एक मुख्य कारण पानी का होना भी है। हर एक जीवित प्राणी को पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है।
और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।